हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पीसीआई सिलेबस के हिसाब से जो ये डिसाइड हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो आते हैं, कोई भी एक जो क्वेश्चन पेपर बनता है, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो या वो एक्सटर्नल एग्जाम हो, तो इसको तीन तरह से जो है डिवाइड किया गया है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो इनको हम आज की वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके अंदर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, हम फर्स्ट 3 यूनिट को कवर करेंगे, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, जिसका कोड है BP501T, जो कि बी फार्मा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अभी हम फर्स्ट 3 यूनिट्स का जो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जिससे आपको बड़ी आसानी रहेगी। आपको एक थोड़ा सा जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं फाइनल एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो जैसे मैंने कहा कि हम यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के जो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। अब हम इसको यूनिट बाय यूनिट कवर करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है पीसीआई सिलेबस के अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का, उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। तो अगर हम उसमें शॉर्ट आंसर की बात करें, शॉर्ट आंसर मतलब कि अगर वो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो किस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है। देखिए, तो जो एग्जामिनर है वो आपसे ये पूछ सकता है सिंपल की क्लासिफाई एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स, राइट सिंथेसिस ऑफ प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसमें ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप उसमें ध्यान दें कि वो कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, यही सेम क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है, यानी कि सिर्फ क्लासिफिकेशन जो है 5 मार्क्स में भी आ सकती है। लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस जो कि सिलेबस में दिया हुआ है वो भी पूछा गया है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली 3 नंबर में है। ये आपको 3 नंबर के हिसाब से इसको क्लासिफाई करना है। तो अगर हम 3 मार्क्स की बात करें तो पीसीआई सिलेबस में दो इसके टाइप दिए हुए हैं, H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट। तो उनको आप इसमें मेंशन कीजिए। जितनी भी ड्रग्स उसके अंदर दी हुई है पीसीआई सिलेबस के अंदर, आप उसके अंदर ये सारी मेंशन करें। और कोई भी 3 से 4 स्ट्रक्चर कोशिश कीजिए कि वो अलग अलग जो है वो रिसेप्टर पे हो, यानी कि H1 रिसेप्टर में से आप 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं H1 एंटागोनिस्ट से, और H2 एंटागोनिस्ट से आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इससे आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से जस्टिफाई कर सकेंगे और आपको 3 में से पूरे 3 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ये अगर हम सिंथेसिस की बात करें प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये 2 मार्क्स की सिंथेसिस है यहाँ पर। तो आपको इसको इस तरह से लिखना है कि आप 2 नंबर के हिसाब से लिख सके। कोशिश कीजिए जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा उसका भी आप आईयूपीएससी नेम लिखें। जो मेन प्रोडक्ट है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका यूपीएससी नेम लिखें। तो इस तरह से आप पूरे 5 में से 5 नंबर ले सकते हैं इस क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन अगर करेंगे तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। तो उसमें से जो है किस तरह का क्वेश्चन निकल के आ सकता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंपल है कि व्हाट आर गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, राइट देयर क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर वो क्लासिफिकेशन पूछ ले, आपने जो भी आंसर करना है पीसीआई सिलेबस के हिसाब से करना है। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखो। देखो, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पीसीआई सिलेबस में इसमें गिन के जो है आपको 4 ड्रग्स दी हुई है, जैसे कि ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, वेबिप्राजोल और पेंटोप्राजोल। तो आप उन चारों ड्रग्स का ही लिखना है। क्लासिफिकेशन का मतलब यही पूछा जा रहा है कि उसके अंदर कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं पीसीआई सिलेबस के हिसाब से। तो जैसा मैंने बताया, आप उन 4 ड्रग्स के बारे में लिखिए। तो अगर हम शुरू से बात करें तो व्हाट आर गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, अगर आप इसकी बात करें तो ये जो है ये बेसिकली 1 नंबर का है। आपको गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन जो है ये 2 मार्क्स में है।
तो 2 मार्क्स में आप सिंपल जो है चारों ड्रग के नाम लिखिए और उसमें से कोई 2 ड्रग के आप स्ट्रक्चर बना देंगे तो आप उन 2 मार्क्स को जस्टिफाई कर देंगे। और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी बेसिकली 2 मार्क्स में ही है। तो अगर आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए तो ये सिंपल है, ये वॉल पे जाके एंजाइम को इनहिबिट करता है, जहां से जो एसिड की सेक्रीशन हो रही है उसको ये रोकता है। तो उसको आप आसानी से लिख दीजिए। ये आप अगर चाहें तो डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं, नहीं तो इसको 3 से 4 लाइन में अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे सही तरीके से तो वो आपका 2 नंबर का अच्छे से आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस पूरे को जो है 5 मार्क्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो फर्स्ट यूनिट में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग है वो है मिथोट्रिक्सेट, जो कि ये एंटी मेटाबोलाइट्स के अंडर आती है। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इसका सिंथेसिस जो है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी जो है इसमें स्टेप्स भी इन्वॉल्व है। तो एग्जामिनर इस तरह से पूछ लेता है कि राइट सिंथेसिस एंड यूज ऑफ मिथोट्रिक्सेट। तो आपको यहाँ पे मिथोट्रिक्सेट की कंप्लीट सिंथेसिस मेंशन करनी है। जैसा मैंने पहले भी बताया, जब भी आप सिंथेसिस करें पहले इनका यूपीएससी नेम अच्छे से बताएं। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं आप उनके बारे में अच्छे से यूपीएससी नेम मेंशन करें। यूपीएससी नेम मेंशन करने का कि ये है कि आप क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं एग्जामिनर को कि मुझे इसकी सिंथेसिस अच्छे से मालूम है, उसकी क्या रिएक्शन कंडीशंस हैं, क्या टेम्परेचर है, आप ये सब चीज मेंशन करें तो पूरे पूरे नंबर मिलने के आपको अच्छे चांस वहां पर बन जाते हैं। तो आपको मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको सिंथेसिस जो है इसके अंदर 4 मार्क्स में है, यूज जो है इसका 1 नंबर में है। अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि एंटी मेटाबोलाइट तो है ही, लेकिन इस यूज में आपको ये मेंशन करना है कि ये किस पर्टिकुलर कैंसर को ट्रीट करने में इस ड्रग का यूज किया जाता है। तो इसलिए 1 नंबर में है। आप अगर वो चीज मेंशन कर देंगे तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और 4 नंबर की सिंथेसिस है, जाहिर सी बात है आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से मेंशन करें इसको और उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट का यूपीएससी नेम जरूर लिखें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे ये यूनिट 1 में से थे कि यूनिट 1 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं और आपने उनको कैसे एक्सप्लेन करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट 2 की तरफ। अब यूनिट 2 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब एंटी एंजाइनल ड्रग्स में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इलस्ट्रेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब हम क्लासिफिकेशन में ही बात करें तो इसमें 2 तरह से उसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है वेसोडाइलेटर जिसको हम नाइट्रेट्स भी बोल देते हैं, दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको इन दोनों क्लासेस के नाम लिखने हैं, जैसे मैंने बताया वेसोडाइलेटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उसमें सभी ड्रग्स के नाम लिखिए। अब ये जो यहाँ पे पूछ रहा है ये यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। तो आप कोशिश कीजिए इसके अंदर दोनों क्लासेस का नाम लिख के, सभी ड्रग्स का नाम लिख के कोई भी 4 स्ट्रक्चर आप इसके अंदर बना दीजिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर यही एग्जामिनर चाहे तो इसको आपको ज्यादा मार्क्स में भी पूछ सकता है, ये 5 नंबर में या 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, ड्रग्स के जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बनाने होंगे। तो इसमें आप मैक्सिमम 4 स्ट्रक्चर बनाइए, 2 आप वेसोडाइलेटर में से बना सकते हैं, 2 आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में से बना सकते हैं। तो आप 3 नंबर को अच्छे से जस्टिफाई जो है वो कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट है इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये बेसिकली 2 मार्क्स में है। अगर आप चाहें अब इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को अच्छे से डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं, तो आप डायग्राम बना दें अच्छे से तो वो वैसे सफिशिएंट है। अगर उसके साथ आप कुछ लाइंस मेंशन करना चाहें या यूं कहो उसकी डिटेल मेंशन करना चाहें तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 2 मार्क्स के हिसाब से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप इसमें डायग्राम बनाएंगे तो बहुत बढ़िया, आपको फिर फुल मार्क्स मिलने के जो है पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए एक ही चैप्टर में से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट है वो बेसिकली हम एंटी एंजाइनल की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर में ही एंटी एंजाइनल की ही बात कर रहे हैं कि एंटी एंजाइनल में और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स, राइट सिंथेसिस ऑफ एनी वन ड्रग अंडर वेसोडाइलेटर्स। अब देखिए इसी को इस चैप्टर में से जो है इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है।
देखिए अब यहाँ पे दोबारा से अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये आपका मिनिमम 3 मार्क्स का तो रहेगा ही। तो जैसा मैंने बताया, आप वेसोडाइलेटर्स को, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, दोनों क्लासेस के नाम लिखिए। उसमें जितनी ड्रग्स पीसीआई सिलेबस में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीसीआई सिलेबस में जो ड्रग्स दी हुई हैं उन सभी ड्रग्स के नेम आप मेंशन कीजिए, और दोनों क्लासेस में से दो दो ड्रग के स्ट्रक्चर अगर आप बना देते हैं तो आपको बड़ी आसानी से 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें एग्जामिनर ने सीधा आपके ऊपर ही छोड़ दिया कि आप कोई भी एक ड्रग का सिंथेसिस मेंशन कर दीजिए। अगर हम पीसीआई सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे दो तरह की जो है सिंथेसिस दी हुई है। देखिए हम पीसीआई सिलेबस को भी एक बार फॉलो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीआई सिलेबस से दिया हुआ है। तो ये हम देख रहे हैं वेसोडाइलेटर्स में दो तरह की ड्रग है, एक है नाइट्रोग्लिसरीन और एक है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो बेसिकली ये 2 मार्क्स के अंदर है। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक ड्रग का सिंथेसिस बनाइए वहां पर। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो नाइट्रोग्लिसरीन, या आज या आपको सही लगे तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट, तो आप जो भी करेंगे। इसमें कोई नाम तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया एग्जामिनर ने, तो बेसिकली 2 मार्क्स में है। तो जब भी आप सिंथेसिस लिखे, जैसा मैंने बताया, मेन प्रोडक्ट क्या है उसका यूपीएससी नेम, और इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनेंगे उन सबका यूपीएससी नेम मेंशन अगर आप करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो था एंटी एंजाइनल के बारे में, जो कि फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 का। अब हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं यूनिट 2 में। देखिए वो है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स में जो है किस तरह से जो है क्वेश्चन आ सकता है, इसमें सिंपल है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड। इसमें जो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लिखना है और सिंथेसिस सिर्फ किसका, क्लोरथायाजाइड का। इसी का ही मैकेनिज्म, इसी का ही सिंथेसिस। अब क्योंकि सिंथेसिस इसका डायरेक्ट जो है पीसीआई सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको इसका सिंथेसिस मेंशन करना पड़ेगा। और जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब ये क्लोरथायाजाइड, अब इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्लोरथायाजाइड कौन सी क्लास के अंडर आती है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें डायूरेटिक्स की, फॉर एग्जांपल जैसे सबसे फर्स्ट है पीसीआई सिलेबस में कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, उसके बाद है थायाजाइड्स, फिर लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, फिर है ओस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो इसी के अंदर थायाजाइड की ये क्लास है क्लोरथायाजाइड। तो आपको बेसिकली यहाँ पे थायाजाइड्स का अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देना है। तो वो अगर आप डायग्रामेटिकली शो करें तो बहुत बढ़िया। तो ये 2 मार्क्स में है। सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये 3 मार्क्स में। तो आपको अब इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि आप अच्छे से अपने मार्क्स को जस्टिफाई कर सके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मार्क्स के हिसाब से अटेम्प्ट करना है। ना आपको कम लिखना है, ना बिन मतलब का ज्यादा लिखना है। जितना पूछा जाए आप उतना लिखिए, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट रहती है। अगर हम एक्सटर्नल एग्जाम की बात करें तो वो 75 मार्क्स का है और उसमें 3 घंटे दिए जाते हैं। अब आपको उसमें से जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो अपना टाइम इस तरह से मैनेज करना है कि आपको उसको टाइमली आप जो है खत्म कर सके। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताएं तो आप कोशिश कीजिए डायग्राम बनाइए। बहुत अच्छा तरीका है, डायग्राम के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन करें। और सिंथेसिस जैसे मैंने बार बार बोला, जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे इसमें क्लोरथायाजाइड हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसका यूपीएससी नेम लिखिए। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट निकल के आएगा उसका यूपीएससी नेम आप अच्छे से बताइए, आपको 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें स्टेप्स कम कर रहे हैं या अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं है, तो पूरे चांस है आपके मार्क्स जो है वो माइनस होने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट चैप्टर है, बेसिकली थर्ड, वो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन निकल के आ सकता है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस इनहिबिटर्स। देखिए अब यहाँ पे जो हाइपरटेंशन क्या होता है उसमें उसको आपसे पूछा गया कि आप डिफरेंशिएट करके बताइए। एग्जामिनर आपसे सीधा पूछना चाह रहा है कि दो तरह का हाइपरटेंशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, आप उन दोनों को जो है डिफरेंशिएट करके बताइए। तो बेसिकली ये 2 मार्क्स में दिया हुआ है आपको। आप इसके अंदर दोनों के बारे में 3 से 4 पॉइंट मेंशन कर दीजिए तो वो सफिशिएंट है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी डिफरेंशिएशन आ जाता है तो आप उसको जो है डिवाइड करके बताएं। मतलब एक साइड पे प्राइमरी लिखें, एक साइड पे सेकेंडरी लिखें, उन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको वो बताना है। थ्योरी लिखने की बजाय अगर आप टेबल में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस इनहिबिटर्स। अब इसमें जो है आपका
हालांकि एज सच पीसीआई सिलेबस में एस इनहिबिटर नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसके अंदर एस होता है हमारा, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छे तरीके से जो है डायग्रामेटिकली दिया हुआ है। तो अगर आप उसको बढ़िया तरीके से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें और उसके बारे में थ्योरी मेंशन करें तो आपको पूरे इसमें से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसी ही हाइपरटेंशन के ही बेस पर एक और क्वेश्चन निकल के आ जाता है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं दिया हुआ पीसीआई सिलेबस में, तो इसमें एक आ जाता है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। अब ये पूरा ये 5 मार्क्स में है। अब इसमें एग्जामिनर आपसे ये देखना चाह रहा है कि आपको एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में कितना मालूम है। अब ये देखो, अब यहाँ पे सिर्फ यही पूछा गया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी ही बताओ और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एस का ही बताओ। आपसे यहाँ कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं बोला गया, क्लासिफिकेशन के लिए नहीं बोला गया। अब अगर आपसे आ जाता है राइट अ डिटेल नोट ऑन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, अब ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अपने तरीके से लिख सकते हो। देखिए अगर आपको इसको क्लासिफिकेशन आपको याद है तो आप वो चीज इसमें मेंशन कीजिए, या शुरू से बात करें तो सबसे पहले तो आप ये बताइए हाइपरटेंशन है क्या, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी आप बता सकते हो। उसके बाद जो पीछे सिलेबस में ड्रग्स दी हुई है, कोशिश कीजिए वो सारी ड्रग्स के नाम आप मेंशन कीजिए। उसमें अगर आप स्ट्रक्चर बना दे तो बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने 5 में से 3 या 4 नंबर का तो बता ही दिया। उसके बाद आप कोई भी, चाहे एसी इनहिबिटर है या और कोई क्लास है, उसमें से किसी का भी आप मैकेनिज्म सिर्फ डायग्रामेटिकली भी अगर आप शो कर देंगे, दोबारा से ध्यान से सुनिए, आपको सभी ड्रग्स के नाम लिखने हैं, उसमें से फिर आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं कम से कम 3 से 5। उसके बाद आप कोई भी क्लास का डायग्रामेटिकली अगर आप उसको शो कर दें तो आप पूरी तरह से इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर देंगे, आप 5 में से 5 नंबर ले लेंगे। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन मेंशन करना है, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी बताइए, एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है वो जरूर मेंशन कीजिए, क्लासिफिकेशन में ड्रग्स के नाम दीजिए, वहां से 3 से 5 आप स्ट्रक्चर बनाइए, और कोई भी अपनी मर्जी से एक क्लास का मैकेनिज्म आप बता दीजिए। सिर्फ डायग्रामेटिकली भी बता देंगे, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स इसमें आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या यूं कहें नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है यूनिट 3। अब यूनिट 3 में जो है हमारे पास निकल के आ जाता है सबसे फर्स्ट है एंटी अरिथमिक ड्रग्स दिया हुआ है यूनिट 3 में फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है। देखिए सबसे फर्स्ट है कि राइट वेरियस टाइप्स ऑफ अरिथमिया, उसके बाद एक्सप्लेन सिंथेसिस ऑफ डिसोपायरामाइड फॉस्फेट। तो सिंपल है, अरिथमिया कितने तरह का होता है, आपको उसके टाइप्स, अरिथमिया के टाइप्स मेंशन करने हैं यहाँ पर। तो अगर आपको ध्यान हो कि उसके कितने तरह के टाइप्स है, ये हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, तो आप उस चीज को जरा मेंशन कीजिए कि कितने तरह के टाइप्स है अरिथमिया के। इससे पहले आप ये भी बता सकते हैं कि अरिथमिया जो है वो क्या होता है, उसके टाइप्स मेंशन कीजिए। तो बेसिकली अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ये 2 मार्क्स में है, आपको इसको 2 मार्क्स के हिसाब से अच्छे से लिख देना है। उसके बाद आप जो एक ही ड्रग की सिंथेसिस दी हुई है तो वो सिंथेसिस यहाँ पे पूछ ली गई है, जो कि है डिसोपायरामाइड फॉस्फेट। इसको आप अच्छे से कीजिए, 3 नंबर में है। मैंने जैसा पहले कहा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आप आईयूपीएससी नेम जरूर मेंशन करें। इससे ये पता लगता है कि आपकी केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, वो ये जानना चाह रहा है आपको कितना आता है केमिस्ट्री के बारे में। सिर्फ स्ट्रक्चर बना लेना ही जो है सफिशिएंट नहीं है, उस स्ट्रक्चर को अगर आप एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन का मतलब आईयूपीएससी नेम के थ्रू स्ट्रक्चर को अगर आप बताएं तो वो आपके जो है ज्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करेगा, या आपका ज्यादा जो है इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो डिसोपायरामाइड फॉस्फेट, इसका यूपीएससी नेम बताएं। जब आप इसकी सिंथेसिस शुरू करें, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो निकल के आ रहे हैं उसका आप यूपीएससी नेम बताएं, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 3 में, यानी जो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। तो इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। अब देखिए ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि अभी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट था, तो इसमें आपको वही मेंशन करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स में क्या होता है, हाइपरलिपिडीमिया, आप उसके बारे में बताइए, उसके टाइप्स क्या हैं वो आप मेंशन कीजिए, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं ये चीज आप मेंशन कीजिए। उसके बाद आपके सिलेबस में कौन कौन सी ड्रग्स दी हुई हैं उनको आप मेंशन कीजिए, उनके अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से बना दें, उनके यूज अच्छे से कर दें, तो अगर आप इतना ये काम अच्छे से कर देते हैं तो पूरे चांस है कि आपको
5 में से 5 जो मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक्सप्लेन कोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स विद सिंथेसिस। देखिए अभी जो पहले बोला गया था उसमें विद सिंथेसिस नहीं आ रहा था, उसमें ये था कि आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि आपको कोवुलेंट और एंटी कोवुलेंट के बारे में तो बताना ही है, लेकिन सिंथेसिस भी बतानी है। अब सिंथेसिस कौन सी आपको क्या पता, क्योंकि अगर आपने पीसीआई का सिलेबस देखा हो तो उसमें एक ही सिंथेसिस दी हुई है कोवुलेंट और एंटी कोवुलेंट के अंदर, और वो है वारफरिन की सिंथेसिस। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल कोवुलेंट्स एंड एंटी कोवुलेंट। तो पहले तो आप ये बताइए कोवुलेंट्स क्या है, एक्सप्लेन है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो आप इसको थ्योरी के फॉर्म में लिखिए। कोगुलेंट्स क्या है वो बताइए, इसका मैकेनिज्म क्या है ये बताइए, एंटी कोगुलेंट्स क्या है इसका मैकेनिज्म बताइए, उसके बाद जो वारफेरिन की सिंथेसिस है वो आप लिख दीजिए, बस सफिशिएंट। उसका अगर आप चाहें तो साथ में यूज भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसका सिंथेसिस अगर आप अच्छे से कर दें तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से 5 नंबर के हिसाब से आप इसको बता देंगे। बट मेक श्योर कि आप जो थ्योरी लिखने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से लिखें, उसमें मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से बताएं, और जो सिंथेसिस आप इसके अंदर लिखने जा रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर, जैसे मैंने बार बार बोला, आईयूपीएसी नेम अच्छे से मेंशन करें, उस रिएक्शन की कंडीशंस आप अच्छे से जरूर बताएं, तो आपको पूरे मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका यूनिट 3 का, जिस चैप्टर का नाम है ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब देखिए ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक है जिन पे की डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो निकल के आ जाते हैं। अब ये आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली आपसे नहीं पूछा गया है, सीधा लिखा है गिव एन अकाउंट ऑन ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कौन सी ड्रग्स जो कंजेस्टिव यानी कि सीएचएफ में यूज होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है आप शुरुआत कीजिए कि सीएचएफ क्या है। अब इसमें बेसिकली अगर आपको ध्यान हो, जो हम ये इसमें जो है डिस्कस हमने किया था कि लेफ्ट साइडेड क्या है ये हार्ट फेलियर, राइट साइडेड क्या है हार्ट फेलियर, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। वो एक बहुत मेन पॉइंट है इसको इसके अंदर एक्सप्लेन करने का। उसके बाद आप कौन कौन सी ड्रग्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में इसको मेंशन कीजिए, सारी ड्रग्स के नाम बताइए, अगर आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो स्ट्रक्चर बनाइए, उनके यूज मेंशन कीजिए। तो अगर अब ये सारा अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर तो आपको इसको आसानी से जो है पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। अब हम इन्हीं तीनों यूनिट से जुड़े हुए कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है किस तरह से आ सकता है इन 3 यूनिट के बेस पे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन इन 3 यूनिट के बेस पे किस तरह से आ सकता है। देखिए सबसे पहला कि अब यही सेम मैंने बताया था 5 मार्क्स में आ सकता है, यही ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है। अब आपको इसको ध्यान से समझना है। देखिए डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन विद स्ट्रक्चर्स, किसका, एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स का। डिस्क्राइब सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन एंड सिमेटिडिन। अब यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि आपको सिंथेसिस करनी है तो स्पेसिफिक इन्हीं ड्रग्स की ही करनी है। अब यहाँ पे जो पहली बात हम ये डिस्कस करें, जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली 6 मार्क्स में, देखिए पहले 3 में था अब ये 6 मार्क्स में, तो आपको इसको 6 मार्क्स के हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से लिखना है। अब मेन बात देखिए 3 मार्क्स में भी आपने सारे ड्रग्स के नाम तो बताए ही थे, यहाँ भी आपको सारी ड्रग्स के नाम बताने हैं, H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट। लेकिन अगर आपको ध्यान हो एक और तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अगर आप वो लिख के सिर्फ उसमें नेम मेंशन कर दीजिए और जो ड्रग्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं वो बनाइए आप H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट के हिसाब से कम इसके अंदर 7-8 स्ट्रक्चर आप बनाइए। कोशिश कीजिए कि 5 स्ट्रक्चर आप H1 में से ले सकें और 3 स्ट्रक्चर जो हैं आप H2 में से ले सकें। इस तरह से अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो पूरे चांस है आपको 6 में से 6 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, पहले आप H1 H2 एंटागोनिस्ट जो कि पीछे सिलेबस में दिया हुआ है आप उसको एक्सप्लेन करें। उसके अलावा अगर आप, क्योंकि ये 6 मार्क्स में है, अगर आप इसके अंदर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिन बता सके, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो ऑलरेडी उसका वीडियो जो है वो मेडकेमिया चैनल पे दिया हुआ है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड थर्ड की कंप्लीट डिटेल जो है उसमें मिल जाएगी, तो आप उसको भी मेंशन करें, फिर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाएंगे। अब हम सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस सिंपल है, मैं जैसे आपको बार बार बोल ही चुका हूं, मैं बस यहाँ पे मार्क्स बता दूंगा कि ये 2 मार्क्स में है।
तो हम यहाँ पे इनको अच्छे से बना दीजिए, तो आपको जो है पूरे 10 आउट ऑफ 10 जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट इसमें और किस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम एंटी नियोप्लास्टिक की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, राइट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड एंटी मेटाबोलाइट्स। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है निकल के आ जाता है इसके अंदर। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो ये क्लासिफिकेशन है, ये भी आपका जो है 6 मार्क्स में ही है। अब अगर आपको ध्यान हो पीसीआई सिलेबस में इसका क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, जिसके अंदर कई सारी क्लासेस हैं, जैसे कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, मिसलेनियस। तो ये सभी आप क्लासेस का नाम लिखिए। उससे पहले अगर आप बता सके कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया, आप उसके बारे में बताइए। सभी क्लासेस का नाम लिखिए, सभी ड्रग्स के नाम लिखिए और कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे वो खुद ही एल्काइलेटिंग और एंटी मेटाबोलाइट की बात कर रहे हैं, तो आप इनमें से ज्यादा जितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं बनाइए, ताकि आप 6 नंबर को जस्टिफाई कर सके। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो एल्काइलेटिंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये 2 मार्क्स में, इसमें आप उसको डायग्रामेटिकली अच्छे से समझा सकते हैं। अगर आपने इसको समझना है तो इसका भी ऑलरेडी वीडियो जो है वो दिया हुआ है मेडकेमिया पे, आप उसको वहां जाके देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो डायग्रामेटिकली एल्काइलेटिंग एजेंट के मैकेनिज्म को समझाया जा सकता है, या कैसे उसमें जो है कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो किसको जाके ब्लॉक कर रहा है। उसी तरह से एंटी मेटाबोलाइट्स का भी मैकेनिज्म आप डायग्रामेटिकली समझाइए। देखिए अब क्योंकि ये 2 मार्क्स में है, तो आप कोई भी एक ड्रग आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। आप, मैंने बार बार बताया कि मार्क्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क्स में, तो कोई भी एक ड्रग एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए विद डायग्राम। इन द सेम वे यू हैव टू एक्सप्लेन एंटी मेटाबोलाइट्स बाय यूजिंग वन ड्रग, बाय टेकिंग वन ड्रग। आप कोई भी एक ड्रग लीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए 2 मार्क्स के हिसाब से विद डायग्राम, तो आपका वो 2 मार्क्स के हिसाब से अच्छे से जस्टिफाई हो जाएगा। अब लास्ट में अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन और कैसा आ सकता है, तो ये है क्लासिफाइड डायूरेटिक्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ लूप डायूरेटिक्स। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ लूप डायूरेटिक्स। अब अगर हम इसकी बात करें, देखिए सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन इसका बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आपको पीछे सिलेबस में दिखा भी सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन इन्होंने दे दिया हुआ है। वैसे मोस्टली चैप्टर का नहीं है, पर अगर हम इसकी बात करें तो बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है। ये देखिए, तो आपको सबसे पहले यही है कि डायूरेटिक्स क्या है, आप उसके बारे में बताइए। उसके बाद ये सभी क्लासेस के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे 5 तरह की क्लासेस हैं, इन सभी क्लासेस के नाम लिखिए, सभी ड्रग्स के नाम आप मेंशन करिए। अब क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है 5 मार्क्स में, कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 6 से 7 स्ट्रक्चर बना दें और अलग अलग क्लास में से बनाएं। अगर यानी कि एक कार्बोनिक से, एक लूप से, एक थायाजाइड से, इस तरह से अगर आप बनाएं तो बहुत बढ़िया होगा। आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिंथेसिस आपको लूप डायूरेटिक्स का करना है, सिर्फ लूप का। अब लूप में सिंथेसिस कैसे करेंगे, अब ये आपको पता होना चाहिए कि पीसीआई सिलेबस में किस ड्रग का सिंथेसिस दिया हुआ है। तो जैसा मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया, उसमें फुरोसेमाइड ड्रग का सिंथेसिस दिया हुआ है। तो आप पहले तो उसको डायग्रामेटिकली अच्छे से लूप डायूरेटिक्स को आप एक्सप्लेन कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। 2 मार्क्स में है तो अच्छे से बताइए। और सिंथेसिस जो है फुरोसेमाइड का आप अगर सही से बताएंगे तो ये 3 नंबर में है। तो जैसा मैंने बार बार कहा, आप यूपीएससी नेम मेंशन करिए बढ़िया तरीके से, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है उसका यूपीएससी नेम बताइए। तो इस तरह से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो पूरे चांस हैं, तो आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिल जाएंगे। तो बच्चों ये था आज की इस वीडियो में। अभी हमने फर्स्ट 3 यूनिट की बात करी, 4th और 5th यूनिट का मैं वीडियो आपको फिर आगे जो है बताऊंगा उसके बारे में। तो अभी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।